हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो नैना और शिवानी की लव स्टोरी। तो हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि नैना शिवानी को बहुत सारा काम बता देती है जो कि शिवानी पूरा कर नहीं पाती। लेकिन जब वो बिना बताए घर चली जाती है तो नैना और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो सोच लेती है कि अब कुछ भी करके उसे नैना को अपने ऑफिस से बाहर निकालना है, अपने सेक्रेटरी की जॉब से किसी भी तरीके से आउट करना है। वो अपने डैड को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त उसकी मॉम बोल देती है खाने पे ध्यान दो, पता ना सबको कि अपने ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ा करो, यहाँ पे नहीं। और नैना के डैड मानते भी नहीं हैं उसकी एक भी बात, और वो बोलते हैं कि तुम्हें उसे सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। वैसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब नैना सोच रही होती है कि वो क्या करे, नैना को कैसे परेशान करे और कैसे उस जॉब से निकाल दे। बहाने ढूंढ रही थी बस वो। थोड़ा वक्त गुजरता है, सुबह हो जाती है। सुबह होते साथ वो तैयार हो जाती है एंड वो ऑफिस चली जाती है। वो सोचती है कि अगर अभी शिवानी वो नहीं आई होगी तो उसे वो बहुत सा डांटेगी और उसे फायर करने की धमकी देगी भी। लेकिन जब वो जाती देखती कि शिवानी ऑलरेडी वहीं पे है, तो नैना शिवानी के डेस्क पे जाती है, उसे बोलती है इन माई ऑफिस नाउ। तो शिवानी नैना के ऑफिस में जाती है और वो बस नैना को बोलती है मैम आपने मुझे बुलाया। कल बिना बताए क्यों चली गई थी? तो शिवानी बोलती है क्या मतलब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था तो मैं चली गई थी, बट मैंने जो काम बताया वो तो कंप्लीट नहीं हुआ था ना। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी पीए हो तो तुम्हें जाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था? तो नैना अपना सर नीचे कर लेती है और सॉरी बोल देती है। शिवानी की ये बात सुन के नैना शिवानी की तरफ देखती है, गुस्से में से घूरते हुए बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी सारी की सेल्फ फाइल कंप्लीट चाहिए राइट नाउ। तो नैना बाहर जाती है, सारी फाइल्स उठाती है, अंदर आती है एंड वो नैना को दे देती है। नैना बोलती है क्या है ये? मैम सारा काम कंप्लीट हो गया, बट तुम्हारा तो नहीं हुआ था ना काम। वो मेरा घर जाना ज़रूरी था तो मैं घर जाके कंप्लीट कर लिया था। ओह रियली? तो शिवानी कुछ नहीं बोलती। तो नैना बोलती है ठीक है, लेकिन मेरी परमिशन के बिना अब से तुम घर नहीं जाओगी। जब तक मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं, तब तक नहीं जाओगी। समझ में आया? तो शिवानी हाँ बोल देती है और फिर जाकर के डेस्क पे बैठ जाती है और सोचती है क्या प्रॉब्लम है यार, सारा काम तो कंप्लीट है ना। खैर शायद पीए यही करती होंगी। मुझे इस जॉब का एक्सपीरियंस भी तो नहीं है, इस जॉब का या किसी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे शेड्यूल बनाना होगा। ऐसा बोल के वो शेड्यूल बनाती है। वो नैना का पूरा शेड्यूल बना लेती है एंड एक बार जा कर के नैना से कंफर्म करती है। तो नैना शिवानी की तरफ देखती है और बोलती है शिवानी क्या इनकी अपॉइंटमेंट तुमने ली है? तो शिवानी बोलती है नहीं, पहले आपसे पूछने के लिए आ गई। तो फिर नैना बोलती है अच्छा, और अगर इनमें से किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी तब क्या करोगे तुम? मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब नहीं हो जाएगा? तो शिवानी बोलती है सॉरी मैम, बट एक बार आप चेक कर लो। शिवानी तुम्हें मेरा टाइम टेबल पता होना चाहिए कि मेरा फैमिली टाइम कौन सा है, ऑफिस टाइम कौन सा है, और उस हिसाब से मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। समझ में आया तुम्हें? तो शिवानी बोलती है ओके मैम। ऐसा बोल के वो जाने लगती है। तो नैना बोलती है यहीं बैठो, मेरे सामने कॉल करो और मेरा पूरा शेड्यूल बनाओ। समझ में आया तुम्हें? तो शिवानी बोलती है ओके मैम। ऐसा बोल के उन्हें पूरा काम कर रही होती है, कॉल्स करती है। शिवा सबसे एकदम कॉन्फिडेंटली और एकदम क्लियर बातें कर रही थी, मीटिंग्स को अरेंज करवा रही थी एंड नैना सब कुछ देख रही थी। नैना फिर अपना काम करने लग जाती है और बोलती है कि काम तो ठीक करती है बट नहीं,
मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। नैना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और उसकी ये इच्छा नहीं अब से बन चुकी थी कि वो शिवानी को यहाँ से निकाले। खैर शिवानी अपना काम कर रही थी। काम कंप्लीट होने के बाद में वो नैना के पास में आती है, शेड्यूल दिखाती है। तो नैना बोलती है सब कुछ ठीक है, बट इन मीटिंग्स को बाद में अरेंज करो, थोड़ा लेट नाइट। ओके मैम, कैन यू प्लीज़ टेल मी द टाइम। तो उन्होंने टाइम बता देती है कि हाँ इस टाइम पे मीटिंग अरेंज करनी है। और शिवानी वो कॉल करके वापस से बोल देती है। सामने वाले जो लोग थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन वो बातें मान जाते हैं। शिवानी की स्किल काफ़ी अच्छी थी कन्विंस करने में, इसलिए वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, मान जाते हैं। शिवानी फिर बोलती मैम मैं गुनाऊँ। यू कैन, ऐसा बोल के नैना चुपचाप बैठ करके अपना काम कर रही थी और शिवानी चली जाती है बाहर। अपने डेस्क पे बैठ करके बाकी का काम वो कर रही थी। वो अपना काम ही कर रही थी कि फिर से नैना उसे बुलाती है। तो शिवानी जाती है और नैना की तरफ देख के बोलती है मैम आपने बुलाया था, क्या काम था। मीटिंग्स है मेरी, साथ में तुम्हें नहीं चलना। मुझे, हाँ सेक्रेटरी हो ना मेरे, पीए हो, साथ में तुम्हें जाना पड़ेगा, पकड़ो मेरी फाइल्स और चलो। ऐसा बोल के वो शिवाय को फाइल पकड़ा देती है एंड वो खुद आगे आगे चलने लग जाती है। तो शिवाय नैना के पीछे जाती है और बस गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है एंड ये लोग मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। शिवाय बस सोच रही होती है कि ये मीटिंग होगी कहाँ पे, कहीं ज़्यादा दूर ना हो वरना घर जाने में लेट हो जाएगा। शिवाय बस ये सब कुछ सोच रही थी। थोड़ा वक्त गुजरता है एंड ये लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर नैना की मीटिंग थी। शिवाय और नैना दोनों वहाँ जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, सब कुछ ठीक जाता है। ये लोग वापस अब जा रहे होते हैं ऑफिस की तरफ, तभी कॉल आती है एंड फिर नैना बोलती है दूसरी मीटिंग का भी टाइम हो गया, हमें उसके लिए जाना होगा। ओके मैम, शिवाय से बोल के बैठी होती है। फिर इनकी एक और मीटिंग आ जाती है एंड ऐसे ही मीटिंग चलती रहती है। कुछ मीटिंग्स इनके खुद के ऑफिस में थी तो कुछ बाहर जाके करनी थी और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। रात के 8:30 बज चुके थे। शिवाय बोलती है मैम आई हैव टू गो नाउ, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। तो इस बात पर नैना कुछ भी नहीं बोलती है। उसने फैमिली का नाम ले लिया था तो वो कुछ भी नहीं बोलती। वो बोलती है ओके मे आई ड्रॉप यू। नो मैम आई कैन गो। तो नैना और कुछ भी नहीं बोलती है। रात हो रखी थी, उसे छोड़ने जाए नहीं। वो बोलते ठीक है, ऐसा बोल के नैना गाड़ी में बैठ जाती है एंड वहाँ चली जाती है। एंड शिवाय वो बस टैक्सी देख रही होती है बट कोई टैक्सी मिल ही नहीं रही थी तो वो कैब बुक करने का सोचती है। कैब थी तो सही बट बहुत महंगी थी। और शिवाय बोलती है बेटा अब तेरी सैलरी भी नहीं आई है, तो कैसे जाएगी। कोई बात नहीं शिवाय, चलते हैं। वो पैदल निकल जाती है और वो देखती है कि टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है तो भाग कर के घर जाती है। फिर उसे भागते भागते उसकी हालत टाइट हो गई थी। वो पहले पूरे दिन में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी ट्रैवल करके, मीटिंग्स में जा करके। एंड अब वो भाग के घर जाती है। घर उसका काफ़ी दूर था वहाँ से, उसे लगभग 1 घंटा लग जाता है पैदल पैदल जाने में। वो घर जाती है एंड फटाफट हाथ मुँह धोती है एंड अपने डैड के लिए कुछ बनाती है जो कि उन्हें खिला सके। एंड फिर जाती है वो अपने डैड के पास में एकदम हैप्पी होकर के, जैसे वो बिल्कुल भी टायर्ड ना हो। और उनसे बातें करती है, उन्हें खाना खिलाती है, मेडिसिन देती है और बस शावर लेकर के आती है, थोड़ा बहुत खाती है एंड उनके पास में सो जाती है, हमेशा की तरह उनके शोल्डर पे सर रख करके। शिवानी का रूटीन यही था। शिवानी हमेशा ऐसे करती थी। नैना वो धीरे धीरे शिवानी पे काम का लोड बहुत ज़्यादा डाल रही थी, इतना ज़्यादा कि शिवानी के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते सब कुछ कर रही थी। उसके फेस पर भी कभी भी एक बार परेशानी का निशान तक नहीं आया। वो सब कुछ कर रही थी, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। वो इतना काम कर रही थी जितना कि शायद नैना सोच नहीं सकती थी। नैना को लगा था कि शायद
ये काम ठीक से नहीं करेगी, थोड़ा काम में कहीं ना कहीं तो गलती करेगी। बट जब शिवाय कोई गलती नहीं करती है तो नैना बोलती है होता है यार, कुछ तो गलती करे, इतना काम दे रही हूँ, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होना चाहिए था ना, बट नहीं हो रही थी। ऊपर से नैना वो थोड़ी सी बहुत भी गलती अगर शिवानी से हो जाती थी तो उस पर चिल्ला देना वो उसका रूटीन बन चुका था। ऑलमोस्ट वो रोज ही शिवानी पे चिल्ला रही थी। ऐसा करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। 2 हफ्ते तक शिवाय वहाँ अच्छे से टिक जाती है। रोज़ अपने बॉस से डांट सुनना, अपने काम करना, अपने डैड की तबीयत का ध्यान रखना, उसके लिए सब कुछ वो कर रही थी। लेकिन है तो इंसान ही, प्रेशर तो उसे भी फील होता है। इसलिए जब 2 हफ्ते बाद वो दोबारा ऑफिस जाती है, अपना काम करती है, तो 2 मिनट के लिए वो खड़ी होती है, साइड में चली जाती है। एंड ये चीज़ ना देख लेती है कि अब कहाँ गई है, काम नहीं कर सकती शांति से बैठ करके। वैसे बोले खड़ी हो जाती है, वो जाती है शिवाय के डेस्क पे, देखती है तो शिवाय उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, जो फाइल उसने अभी दी थी उसका। फिर वो देखती है कि ये गई कहाँ पे, तो जा करके देखती है कि उस साइड में एक जगह बनी पड़ी हुई है जहाँ पे ज़्यादा सभी लोग स्मोक करने के लिए जाते हैं। और वो देखती है कि वहाँ पे शिवाय खड़ी है, उसके हाथ में भी एक सिगरेट है एंड वो वहीं पे खड़ी होकर हुए स्मोक कर रही है। अब नैना को गुस्सा आ जाता है। नैना को स्मोकर से बहुत ज़्यादा चिढ़ती, बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी उसके सामने स्मोक करे। उसके डैड को भी लत थी स्मोक करने की, इसलिए अपने डैड से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करती थी। और इसी कारण से उसके डैड ने ये आदत छोड़ दी थी, या फिर बोल सकते कि बहुत कम हो गई थी। बहुत रेयर केसेस होते थे जिस पे उसके डैड स्मोक करते थे, सिर्फ नैना की वजह से। एंड जब वो नैना को शिवानी को स्मोक करते हुए देखती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। एंड वो बोलती है कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी होकर स्मोक करे काम करने की बजाय, मैंने ना तो छोड़ना नहीं है। ऐसा बोले गुस्सा करती है। वो शिवानी के पास आती है और बोलती है शिवानी, तो शिवानी पीछे मुड़ कर देखते हुए बोलती है यस मैम, क्या करी यहाँ पे। तो जो शिवानी थी वो अपने स्मोक को दिखाती है एंड बस इशारा कर देती है, बोलती है अभी कि अभी मेरे ऑफिस में आओ। और गुस्से में उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है एंड बोलती है कि तुम यहाँ पर स्मोक करने के लिए तो काम करने के लिए आती हो। बहुत सुनाती है उसे, उसे काम के लिए वो सुनाती है, उसे हर चीज़ के लिए सुनाती है। शिवानी सब सुनती है, सब कुछ अपना सर नीचे झुका करके। वो कुछ भी शिकायत नहीं करती है, कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि शिवानी का पर्सनल मैटर था कि वो स्मोक करे या ना करे। इसमें कोई बॉस कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन फिर भी चुपचाप सुन रही थी वो। सब कुछ सुनने के बाद में वो बाहर आ जाती है। बुरा उसे भी लगता था, यार इंसान है वो। बट वो एक गहरी सांस लेती और बोलती है शिवाय, तेरे लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ है क्या ये उससे भी बुरा है? नहीं, एक लड़की जो कि मेरे CEO है इस ऑफिस की एंड मेरी बॉस है, काम ठीक नहीं होगा तो गुस्सा तो करेगी ना। तेरी गलती है, तूने काम ठीक नहीं किया। शिवाय हमेशा ऐसा करती थी, वो नैना की गलती कभी नहीं निकालती थी। नैना बेवजह भी डांटे तो सोचती कि शायद मेरी कहीं पे गलती होगी। शिवानी बस खुद को हर बात पे जिम्मेदार ठहराती थी। खैर शिवाय उसके बाद में अपना काम करती है ध्यान लगा करके। अपना काम करने के बाद में वो कैबिन में जाती है एंड मैम को अपनी फाइल दे देती है एंड बोलती है और कुछ बाकी है? नहीं, एक बार शेड्यूल फिर से देख लो और सबसे बातें कर लो, मीटिंग कंफर्म कर लो। तो नैना मान जाती है, शिवानी मान जाती है, वहीं पे वो सब कुछ करती है। अब नैना सब कुछ देख रही होती है, वो शिवाय को भी देख रही होती है। शिवाय फिर बोलती है मैम हो गया। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं घर जा सकती हूँ? घर? अभी अभी तो 5 ही बजे हैं। हाँ मैम, बट प्लीज़ कैन आई, थोड़ा फैमिली मैटर है, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़। ठीक है जाओ। पहले तीसरी बार था जब शिवानी नैना से फैमिली इमरजेंसी के नाम पर लीव ले रही थी, जो भी जल्दी, ऐसा नहीं था वो काम पूरा नहीं करती थी, वो काम जल्दी करके चली जाया करती थी कि उसके डैड की तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी
एंड शिवानी इसी वजह से स्ट्रेस में रहा करती थी। मेन तो रीज़न यही था, उसके डैड कोमा में थे, हेल्थ इश्यूज तो आते ही थे। तो वो जाती है घर पे, अपने डैड को टाइम से मेडिसिन देती है, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। क्योंकि डैड सुनते तो सारी बातें ना उसकी, उनसे बहुत सारी बातें करती है, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। और बस ऐसे करते करते वो भी थक रही थी, इंसान थी, टूट रही थी, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही थी। वो काम करती है, अपने डैड को संभालती है, डॉक्टर अंकल से बातें करती है, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करती है। डॉक्टर अंकल बोलते हैं फिक्र मत करो बेटा, ठीक हो जाएंगे वो। ऐसा हो जाता है कई बार, कोमा में है ना अभी, तो कई बार से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो मैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट वो कैसे परेशान नहीं होती, उसके डैड थे आखिर में। ऐसे करते हुए कुछ टाइम और गुजर जाता है। अब नैना वो बोलती है अपने पापा को, पापा क्या एम्प्लॉय रखी है आपने, हर 2 दिन में आती है, फैमिली इमरजेंसी, मुझे घर जाना पड़ेगा, फैमिली इमरजेंसी, मुझे घर जाना पड़ेगा, जो भी जल्दी, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसके डैड बोलते हैं, अच्छा तो क्या वो काम ठीक से नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है डैड, काम ठीक करती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। पापा को पता मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती। नैना तुम अब कॉलेज में पढ़ने वाली नहीं हो, तुम अब एक कंपनी की CEO हो। तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई भी ये पोजीशन ले सकता था, लेकिन तुम्हें दिया गया क्योंकि तुम काम ठीक से संभाल रही हो, और एक तुम्हारे भाई ने दिया था, मैंने नहीं दी थी तुम्हें पोजीशन, तुम्हें पता है ना। और तुम एक छोटी सी चीज़ कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझ में आया तुम्हें। थोड़ा बाहर निकलो, सिर्फ उसे काम को देखो, क्या वो काम ठीक से नहीं करती है, बताओ ना मुझे। पापा ऐसी बात नहीं है, बट मुझे नहीं रहना। शिवानी, सॉरी शिवानी ठीक से काम नहीं करती है क्या। ओके डैड, आप नहीं मानोगे ना, ठीक है मत मानो। ऐसा बोल के नैना वहाँ चली जाती है। वो रूम में जाती है, अपनी आंखें बंद करती है। उसकी आंखों के सामने भी शिवाई आ रही थी। वो अपने गुस्से में थी, थोड़ी सी बैठी थी, बोलती कि क्या दिक्कत है यार, पता नहीं मुझे क्यों वो पसंद नहीं आ रही है। काम भी ठीक करती है, फिर भी क्यों नहीं आ रही है, अजीब सी फीलिंग क्यों आती है मुझे। शायद मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा काम नहीं बल्कि बाकी चीज़ों में ध्यान देती है। एक्चुअली श्वेत उसका फ्रेंडली नेचर था, और इसलिए उसके आसपास में जितने कलीग बैठा करते थे उसके फ्रेंड बन गए थे। एज अ फ्रेंड ही मान सकते हो। वो उनसे बातें खूब करती थी, और वो लोग भी उससे बातें करते थे। और यही रीज़न था कि नैना को गुस्सा आता था और भी ज़्यादा, कि उनसे बातें क्यों करती है ये, शायद टाइम पास करने के लिए आती है। और ज़्यादातर शिवाय लड़कों से बातें करती थी, बिकॉज उसे भी ज़्यादा कंफर्टेबल लड़कों के साथ में फील होता था। लड़कियों के साथ में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती थी वो, जितना लड़कों के साथ में करती थी। इसलिए शिवाई की फ्रेंडशिप लड़कों से जल्दी हो जाती थी, और यही नैना को ट्रिगर कर रहा था। और वो सोचती कि शायद ना ये यहाँ पे ना जॉब करने नहीं आई है, लड़कों को पटाने के लिए आई है, ऐसा वो सोचती थी। बट वो नहीं जानती थी कि शिवाय एक्चुअल में है कैसी कैसी नेचर उसका नहीं जानती थी वो, क्योंकि वो सिर्फ ऑफिस में साथ में रहा करते थे। वो उससे ठीक से बातें भी नहीं करती थी, जो कि उसे जाने वो। अब नैना वो ऑफिस जाती है, अपना काम कर रही होती है, शिवाय भी अपना काम कर रही होती है। इनका काम ख़त्म हो जाता है, एंड शिवाय बोलती है मैम आप जा सकते हैं, टाइम भी ख़त्म हो गया और काम भी ख़त्म हो गया, तो चलता है। ऐसा बोल के नैना और शिवानी पहली बार साथ में लिफ्ट में जा रहे थे। तो नैना पहली बार शिवानी से उसकी लाइफ के बारे में कुछ पूछती है, एंड बोलती है कि शिवानी राइट, यस मैम। फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे। मेरे डैड ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, एंड आई लव हिम द मोस्ट। वो उनके बारे में बातें करना, थोड़ा बहुत बातें करती है। वो लिफ्ट में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए थे, एंड जो शाइन और वो स्माइल वो उस वक्त शिवानी के चेहरे पर दिखती है। वो देख करके नैना के फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है, एंड वो बस देखती रहती है। लिफ्ट खुल जाती है, शिवानी बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती देखती है कि नैना भी पीछे खड़ी है, क्योंकि नैना
लिफ्ट में खड़ी होकर के वो बस शिवानी को देख रही थी, सोच रही थी कि लड़के मैं हर दिन तंग करती हूँ, परेशान कर देती हूँ, लेकिन फिर भी घर जाते वक्त इसके फेस पे एक स्माइल होती है। वो बस सोच करके शिवानी को देख रही थी, तो शिवानी स्माइल करके बोलती है, क्या हो मैम, घर नहीं जाना? वो स्माइल करते हुए बोलती है, आई एम कमिंग। ऐसा बोल के वो बाहर आती है। शिवाय की तरफ देखते हुए बोलते, शिवानी, तुम टायर्ड नहीं हो? इतना काम किया है? तो शिवाय बोलती है, ऑफ कोर्स मैम, थक तो गई हूँ, बट घर जाने की खुशी है। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे ना, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, और वो क्या? यही कि आपने मुझे कैसे ऑफिस में तंग किया है एंड मैंने क्या क्या किया, सब कुछ बताना है अपने पापा को। ये बोल करके शिवाय बोलती, शिट, ये क्यों बोल दिया मैंने? तो नैना स्माइल करती हुए बोलती, अच्छा मैं तो तंग करती हूँ? तो शिवानी अपने सर पे हाथ मारती है, अपने बालों में थोड़ी सी इचिंग करती है, और ये चीज़ नैना को बहुत क्यूट लगती है। एंड वो पहली बार शिवानी के सर पे हाथ रख करके उसके बालों को हल्का सहलाती है। तो नैना बोलती है, मैम बाल खराब मत करो। अरे चलो ठीक है, नहीं कर रही। ऐसा बोल के शिवानी वो स्माइल करती है, बोलती है कि जब इतने प्यार से बात कर सकते तो पहले क्यों नहीं करती थी? थोड़ी सी खड़ूस है, पर इतनी भी बुरी नहीं है। ऐसा बोल के नैना स्माइल करती है एंड शिवानी में स्माइल कर रही होती है। एंड फिर नैना बोलती है, चलो तो ड्रॉप कर देती हूँ। वो इतना ही बोलती है, कितने में शिवानी के कानों में एक आवाज़ आती है बाइक की। वो बाइक की तरफ देखती है, बोलती है, ओ वैभव तू है? ऐसा बोल करके हो जाती है। तो नैना सॉरी, वहाँ पर नैना खड़ी थी, वो देखती हुई बोलती है, ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ। तो शिवानी थोड़ा सोचती है और बोलती है, क्या मैम, कैसे बातें कर रहे हो? ऐसा बोल करके वो साथ चली जाती है। वो बात का प्रॉपर जवाब नहीं देती है, लेकिन नैना को लगता है कि मे भी हो सकता है। ये सोच करके उसका मूड ख़राब हो जाता है कि वो इसे बॉयफ्रेंड पिकअप करने के लिए आए, तो ये मेरे साथ क्यों ही जाएगी। ऐसा बोल के वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है। अपने कार के साइड मिरर से वो देख रही होती है कि जो शिवानी थी उस लड़के से थोड़ा हंस के बातें कर रही थी। एंड वो जाकर के उसके बाइक पे बैठ भी जाती है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नैना को थोड़ा सा गुस्सा आता है और बोलती कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, होगा उसका बॉयफ्रेंड, मुझे क्या करना, वैसे भी देख के लगता था ये तो ऑफकोर्स टाइम पास ही कर रही होगी, खैर जाने दो, मुझे क्या करना इन सब से। ऐसा बोल के वो चली जाती है। नैना को जेलसी तो हो रही थी, उसे बस फील नहीं हो रहा था अब तक कि वो जेलस हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, नैना की ये फीलिंग्स कहाँ तक जाएंगी, और शिवानी और हमारे शिवाय, देखते हैं कि नैना आगे आगे क्या करती है अपने गुस्से में, अपने जेलसी में। कहीं वो शिवाय को हर्ट ना कर दे या फिर उससे ज़्यादा तंग ना कर दे। वैसे करती अभी भी तंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा चीज़ें ना हो जाए। और क्या हमारे शिवाय नैना को पसंद करेगी भी? क्या इनकी लव लाइफ सॉर्ट हो पाएगी? इनके बीच में प्यार कैसे होगा? आई डोंट नो, एक्चुअली आई नो बट आप यू डोंट नो। देखते आगे क्या होता है। होप सो गाइस यू लाइक दिस स्टोरी। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।